हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और आज हम लोग एक नए कॉन्टिनेंट को पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज से हमारा एक नया कॉन्टिनेंट शुरू होगा, क्योंकि कल हम लोग ने परसों बात करें सैटरडे को तो हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को की लास्ट क्लास की थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टेट पढ़ाई थी कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट की जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं या जल संधियां हैं, मैंने कल परसों आपको उनके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए कॉन्टिनेंट को और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट को शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको अगर मान लो किसी वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको एशिया से ही मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको एशिया से ही मिलेंगे। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिलेवेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अगर बात करें तो आज हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को या एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे और बहुत बारीकी से बहुत आराम से एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, नहीं अब समझ में आ गया। ठीक, तो हम देखो क्या है कि जब हम लोग एशिया पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज हमें पता होना चाहिए कि जो पूरा विश्व है या पूरे वर्ल्ड में जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पर है, ये लोकेटेड कहाँ पर है, किस जगह पर है, कहाँ पर है, कौन सा ओशियन है इसके पास में, कौन सा और भी कॉन्टिनेंट से बॉर्डर टच करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको एक मैप बनाकर बताता हूं, अच्छा सा वर्ल्ड मैपिंग करता हूं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक वर्ल्ड मैप बना के दिखाता हूं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों आपको बस थोड़ा सा बच्चों पेशेंस रखना है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से पढ़ने के बाद। और ठीक है, तो मैप बनाना, देखो मैप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों मैप इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विदाउट मैप ज्योग्राफी जो होती है वो नथिंग। यानी अगर हम ज्योग्राफी में मैप बनाना नहीं सीख रहे हैं तो हम एक तरीके से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ज्योग्राफी में वो मैप से ही रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इस वजह से हमें मैप को सीख लेना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, मैं आपको बस एकदम एशिया और जो भी कॉन्टिनेंट है आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको मैं अच्छा सा मैप बना के दिखाऊंगा। ये बच्चों हमारा जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे जो इंडोनेशिया और जो छोटे छोटे जो आइलैंड हैं वो हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा बच्चों मेरे ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर हम बात करें ये पूरी तरीके से हमने वर्ल्ड मैप बना दिया, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों तो यहाँ पर आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, हमने जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है मेरे बच्चों, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ इतना जो है इसको इतना पूरा मिला लिया जाए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको एक और देश बना दूं यहाँ पर पैरेलल करके बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से इसके पैरेलल, यहाँ पर जिसको न्यूजीलैंड बोलते हैं, और अगर हम इनको जोड़ दिया जाए
तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ से कहाँ तक है अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक और कॉन्टिनेंट का नाम लिख दूँ जिसका नाम है ओशेनिया। ठीक है मेरे बच्चों, ओशेनिया। और ये है मेरे बच्चों अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में होते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने आपको पीछे क्लास में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया है, मैंने आपको पिछली क्लास में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूं, मैं यूरोप पढ़ा दिया, मैंने अफ्रीका पढ़ा दिया, और अभी जो कॉन्टिनेंट है हम लोग एशिया पढ़ने जा रहे हैं। एशिया के हम लोग लोकेशन जानने जा रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों कि मैंने आपको जो एशिया है वो कहां पे बनाया है, तो आपको मैं एक रेड कलर का यूज करता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो हमारा और चीजें मैं आपको बना दूं, जैसे यहां पर एक सेकंड मैं और भी चीजें आपको लिख देता हूं ताकि आपको और भी, जैसे यहां पर जो ओशियन है उसका नाम है अटलांटिक ओशियन, सॉरी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इधर जो मेरे बच्चों है उसका नाम है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, इधर ऊपर जो नॉर्थ में होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। यहां पर जो है ये, यहां पर जो इंडिया में यहां पर है इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं मेरे बच्चों, इंडियन ओशियन बोलते हैं। फिर इधर भी जो है इसकी यहां पर भी पैसिफिक ओशियन ही होता है, पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक मेरे बच्चों, तो आप अगर देखें तो हमने कितने 5 ओशियंस पढ़ लिए, 5। यहां पर एक और होता है अंटार्कटिका ओशियन दोस्तों। ठीक है, जिसको साउथ ओशियन बोलते हैं, आप मैं लिख दूं इसको साउथ ओशियन। ठीक है, जिसको साउथ ओशियन भी बोलते हैं और जिसको अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 ओशियंस हो गए। ठीक है, तो हमने 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन बना दिया। अब हमको यहां पर एशिया की लोकेशन देखनी है। तो आप बच्चों देखें एशिया का ज्यादातर पार्ट, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने इसलिए मैप बनाया। ये जो है, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो लाइन, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो लाइन है ये बच्चों है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इस ओशियन को मैं मिटाल के थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ये जो बच्चों लाइन है, जो ये जो लाइन है, ये जो होती है इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा होती है। ठीक है, विषुवत रेखा होती है। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज देखें कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका ज्यादातर विषय, मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं ज्यादातर, यानी इसका कुछ भाग तो आपको कहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर इसका भाग अगर आप देखें तो इस 0 डिग्री ये जो लैटिट्यूड है इसके कहां पर है, नॉर्थ में। क्योंकि देखिए एशिया कॉन्टिनेंट ये है, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये भी एशिया में आता है। देखो मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूं, एक सेकंड मैं रेड कलर से दिखाता हूं। ये जो चीजें यहां से बनाई है, इसके बाद यहां ये पूरा यहां से लेकर ये, ठीक है, और यहां ये सब, ये छोड़ दो, ये पूरा यहां जितने भी आपको कॉन्टिनेंट दिखेंगे ये सारे, तो ये अगर हम बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ये अगर हम बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इस एशिया कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ज्यादातर जो विस्तार है, यानी इसका ज्यादातर जो इसकी जो पोजीशन है अगर देखें तो ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर जो है इसके कहां पर है, नॉर्थ में। ठीक है, तो इसका ज्यादातर विस्तार कहां पर है, आप अगर देख पाए तो इसका ज्यादातर विस्तार 0 डिग्री के नॉर्थ में है। पहली बात तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपको इस तरीके से यूपीएससी यूपीपीसीएस में फैक्ट करके दे सकता है, असर्शन रीजनिंग के ज्यादातर कि एशिया का ज्यादातर विस्तार नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्यों, क्योंकि इसका जो 0 डिग्री के जो ऊपर जो लैटिट्यूड जो ऊपर जो होता है उसको जीरो क्या बोलते हैं, उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसके जो इसको बोलते हैं 0 डिग्री के साउथ में जो हेमिस्फीयर होता है उसको साउथ हेमिस्फीयर। अब ये चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यानी अगर आप एक बात देखें तो ये इसका ज्यादातर विस्तार कहां पर है, एशिया का, तो इसका ज्यादातर विस्तार इक्वेटर के नॉर्थ में यानी एशिया है ना, यानी कहां पर है, 0 डिग्री का ऊपर है। ठीक, एक चीज ये। दूसरी चीज देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट के पास में अगर हम बात करें तो यहां पर एक कितने ओशियन दिख रहे हैं आपको, तो एक ओशियन तो ये दिख रहा है पैसिफिक ओशियन, दूसरा इंडियन ओशियन, और तीसरा जो है यहां पर आर्कटिक ओशियन। यहां पर ऊपर आपको नॉर्थ में जो भी यहां पूरे में देखो, यहां पे भी आपको आर्कटिक ओशियन मिलेगा, यहां पर भी आपको आर्कटिक ओशियन मिलेगा, यहां पर भी आर्कटिक। तो ये देखो इसके मतलब इसके चारों देखें तो आपको इसके नॉर्थ में अगर हम बात करें तो आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, इसके साउथ में अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन है, और इसके अगर हम ईस्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा, पैसिफिक ओशियन है। तो यानी अगर हम बात करते हैं, अगर ओशियंस की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ यानी उत्तर में आर्कटिक ओशियन,
एशिया के, अगर एशिया के साउथ में बात करते हैं तो इंडियन ओशियन, और एशिया के वह ईस्ट में अगर हम मान लें पूरब में बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन। तो ये तीन तरफ से क्या है दोस्तों, ओशियन से घिरा है। चौथी बात और देखिए यह इसके दोस्तों मैंने क्या बताया, इसके देखो इसके एक हिस्से का कौन सा बॉर्डर टच कर रहा है, यूरोप का। यूरोप मैंने पढ़ा दिया तो आपको समझ में आ जाए। यूरोप इसके कहां पर है देखिए आप, तो यूरोप इसके वेस्ट में है, यानी इसके पश्चिम में यूरोप है, ठीक है। और इसके साउथ वेस्ट में अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट में इसके अगर हम बात करें तो अफ्रीका है, क्योंकि ठीक है साउथ वेस्ट में इसके अफ्रीका है। तो अब आप इसकी लोकेशंस को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। लोकेशंस को आप अच्छे समझ पाए होंगे कि इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, साउथ में इंडियन ओशियन है, ईस्ट में यानी पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है, और इसके वेस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है। और इधर एक चीज ये भी देखने, यहां पर एक सी दिखेगा आपको, मेडिटेरियन सी। ये भी जो है मेडिटेरियन सी भी जो दोस्तों क्या है, यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग खतरनाक खिलाड़ी हैं, भूमध्य सागर, ठीक है मेरे बच्चे, ये भूमध्य सागर, ये भी दोस्तों क्या है, ये देखिए इसके वेस्ट में है। भूमध्य सागर कहां पर है, तो एशिया के पश्चिम में है। ये सारी चीजें देखो देखने वाली बात होती, समझने वाली बात होती, बाकी इसमें और है कुछ भी नहीं ऐसा लिखने वाला, ठीक है। आपको लोकेशन समझ में आ गई, तो आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं इस चीज को। अब जो मैंने बनाया है उस जैसे ये एटलस होती, इसके आप जब देखेंगे, आप अपने एटलस में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, आप अपने एटलस में भी इसको देख सकते हो। और एटलस को खोल के रख लेना चाहिए आपको अपने, जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं उसी के पास सामने, ठीक है। ये देखिए जैसे ये एशिया है दोस्तों, पूरा ये एशिया है, मैं आपको दिखा दूं एक बार, ठीक है। ये पूरा एशिया है दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा है। तो देखिए एशिया के दोस्तों, देखिए यहाँ पे साउथ में देखेंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको साउथ में देखिए यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इसके वेस्ट में देखिए, ईस्ट में देखिए आर्कटिक पैसिफिक ओशियन है, और इसके नॉर्थ में देखिए ऊपर आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, और इसके वेस्ट में देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिख रहा है, ठीक है। और आप अगर बात करें तो यूरोप देखिए, इसके वेस्ट में यूरोप है, बाकी आपको ये सारी चीजें दिख गई होंगी, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि इसकी लोकेशन कहां पर है, इसके चारों तरफ कौन कौन से आइलैंड है, कौन कौन से द्वीप है, ये चीज, और कौन कौन से ओशियन है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमको लोकेशंस पता चल गई, तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और हम पढ़ेंगे कैसे, इसकी भी आपको मैं एक तरीका बताता हूं, ठीक है। आप बनाना चाहें इसको तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा जगह दे दे रहा हूं ताकि आप इसको क्या करें, बना पाए, ठीक मेरे बच्चों। तो परफेक्टली एकदम मजे से आप सीखेंगे चीजों को, और इसी तरीके से मैं आपको एक एक मैप बनाना सिखा दूंगा, एक एक चीजें सिखाना दूंगा। बस आपको थोड़ा सा क्लास को रेगुलर करते रहना है, ठीक है, कंटिन्यू रहना है बस आपको। और आपको डेली 1 बजे डेली क्लास मिलेगी, डेली 1 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। पर डे हमारी 1 बजे आपको यूट्यूब पर आपको मेरी क्लास मिलेगी, आप, ठीक है, पर डे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस 1 बजे अपना मोबाइल फोन खोलना है और ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो डेली आपको 1 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रही है, मैंने इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज करा दी है, ठीक है बच्चों, और वो भी मैंने बहुत 0 to हीरो कराया है, एकदम 0 से पढ़ाया है, और एकदम बहुत एडवांस लेवल, यानी मैंने उसमें अगर हम बात करें तो यूपीएससी प्री कम मेंस को भी मैंने कवर किया है, ठीक है। मैंने एक एक टॉपिक्स, एक एक चीजें लिखवाई हुई हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं की है वो जरूर कर लें, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। और मैं उसकी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है उसकी, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं इसमें दे दूंगा, तो आपको मिल जाएगी वो, ठीक बच्चों। तो चलिए अब हमने बात करते हैं आगे, हम एशिया कॉन्टिनेंट को या एशिया जो महाद्वीप है उसको पढ़ेंगे कैसे, उसका एक हम आपको एक तरीका बताते हैं पढ़ाने का, ठीक है, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, जो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि आपको भी ऐसा ही पढ़ना चाहिए, कोई भी चीजें हैं थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो हम जो है एशिया जो महाद्वीप है, जब उसको पढ़ेंगे तो हम उसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे आपको। 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में पढ़ाएंगे तो दोस्तों पहला मैं इसको जो इसका डिवीजन करूंगा वो है पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है मेरे बच्चों, पॉलिटिकल डायमेंशन। और सेकंड जो इसका मैं डिवीजन करूंगा वो होगा फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, फिजिकल डायमेंशन, ठीक मेरे बच्चों, फिजिकल डायमेंशन। अब बात है कि पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है और फिजिकल डायमेंशन क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज जानिए आप। देखिए जो पॉलिटिकल डायमेंशन है इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे एशिया महाद्वीप है बच्चों, तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे भारत भी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, चाइना भी है, ठीक है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी तान वाले, पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका,
ठीक, इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे कंट्री हैं, बहुत सारे कंट्री और भी हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे कंट्री हैं, तो हम जो इन कंट्रियों का जो है क्रमबद्ध जब एक एक करके जब अध्ययन करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो हम इंडिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, फील करो, मान लो इमेजिन करो हम इंडिया, यूरो एशिया कॉन्टिनेंट में हमने इंडिया पढ़ना शुरू किया एक एक, ठीक है, तो इंडिया में हम क्या, देखो हम क्या जानेंगे कि इंडिया कहां पर है, इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की, और क्या इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है। वैसे तो हम लोग भारत में रहते तो हमें पूरा पता होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हर एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो जो हम क्या करेंगे, जब किसी भी कंट्री का लोकेशन, उसकी कैपिटल, उसका कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड या उसकी कोई इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों प्लेस या सिटी, जब हम पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, तो वो हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक। सेकंड, अगर हम बात करें फिजिकल में क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो फिजिकल में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मेरे, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे माउंटेन होंगे, तो माउंटेन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग रिवर कवर करेंगे, इसमें हम लोग लेक्स कवर करेंगे, इसमें हम लोग डेजर्ट कवर करेंगे यानी घास के मरुस्थल, इसमें हम लोग ग्रासलैंड कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी में बच्चों फिर हम लोग ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, और भी क्या रह गए, माउंटेन हो गया, इसी में हम लोग प्लेटू कवर करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट कवर करेंगे यानी जल संधियां, ठीक है, स्ट्रेट पढ़ेंगे, और फिर इसी में हम लोग बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट सी हैं, यानी जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, यानी जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, वो हम लोग फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे। बात हमारी समझेंगे, नेचुरल चीजें मतलब माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, ग्रासलैंड, प्लेटू, स्टेट, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपको याद ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला पॉलिटिकल डायमेंशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कंट्री है वो कहां पर लोकेटेड है, उसकी कैपिटल क्या है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या कोई उसका इंपॉर्टेंट आइलैंड है, तो उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे किसके अंतर्गत, वो पॉलिटिकल डायमेंशन के अंतर्गत। फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत मेरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन अगर है, रिवर्स है, लेक्स है, डेजर्ट है, प्लेटू है, स्टेट है ना, और ग्रासलैंड्स है यानी घास के मैदान है, तो ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये तरीका है हमारा पढ़ने का, और हम आपको इसी तरीके में पढ़ाएंगे। तो हम पहले आपको शुरू करेंगे बच्चों पॉलिटिकल डायमेंशन से पढ़ाने का। क्यों? रीजन ये है कि जब तक हमें, मान लो कोई रिवर्स है, एक रिवर है, वो एशिया के 5 देशों से होकर गुजर रही है, और उसमें से ABCD 5 देश हैं, तो हमें जब तक उन देशों की लोकेशंस नहीं पता होगी तो हम एग्जैक्टली सही तरीके से उस जो रिवर्स है उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, तो हमें सबसे पहले कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी देश है उनकी एग्जैक्ट हमें लोकेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे, और एक एक चीजें कवर करेंगे, बहुत प्यार से कवर करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और चीजें एक एक करके नोट्स करते चलना है, एक एक चीजें नोट करना है। मेरे साथ जितनी भी चीजें मैं लिखाता हूं आपको सब लिखना है, A to Z लिखते चलना है, ठीक है। मैं आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपके पेपर के रिलेटिव ना हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। और जो मैं आपको समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है आपको बैठ के। लेकिन मैं जो भी चीज अगर बोर्ड पे कुछ भी लिखता हूं तो वो आपको अपने कॉपी में नोट करना है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है इस चीज को, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जिस तरीके से मैं आपको चीजें कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं अपने जो भी शुरू है, ठीक है। तो अब हम लोग एशिया का जो है पॉलिटिकल डायमेंशन शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप लोग नोट करना शुरू करेंगे मेरे साथ, और एशिया कॉन्टिनेंट बड़ा सा डालेंगे अपने पेज पे ऊपर, बीच में महाद्वीप, एशिया महाद्वीप डालेंगे हेडिंग, और फिर हम लोग एक एक कंट्री पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए मैं आपको बनाता हूं, सबसे पहले यहां पर हेडिंग हमारी रहेगी एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। और हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ना ही हिंदी मीडियम वालों को, वैसे तो मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूं, मगर इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम को मैं ध्यान में रखकर पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो चीज़ों को याद रखते हैं, चलते हैं। तो अब अगर मैं आपको एक रफ एशिया का मैप बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बच्चों मेरे, यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है
ठीक है, थोड़ा सा मैं और इधर बना के इधर करके बनाता हूँ, ताकि क्या है कि आपकी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो एक हम आपको एक रफली मैं आपको एक पूरा क्या करता हूँ, एक मैप बना देता हूँ एशिया का ही छोटा सा, ताकि आपके दिमाग में जहन में रहे। थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको, क्यों है ना, कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है खूब सारे द्वीप हैं, इसको और थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें। तो ये जो है यहाँ पर और जो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एक रफली एशिया का मैप हो गया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखो जान लो कि एशिया को क्या होता है, एशिया को कई पार्ट में बांटा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम एशिया पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा। कहां से? साउथ से, एशिया के साउथ से, यानी यहां से जो छोटे छोटे आपको, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, बैंक, ठीक है, ये सारे जो कंट्री हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ें। तो पहले हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर जो एक कंट्री दिख रही होगी जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये कौन सी कंट्री है? ये कई द्वीपों से मिलकर बनी है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो आप लोग अपने एटलस में देखते हुए चलेंगे। और दूसरी चीज है, मैं आपको जो यहां पर नोट कराता हूं उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस कंट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है, फर्स्ट कंट्री मेरे बच्चों, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है बच्चों, इंडोनेशिया। हिंदी में कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों? तो टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो ये बात हो गई हमारी इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी कंट्री जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो है कहां पर। तो आपको दिख रहा होगा ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के दोस्तों ये अगर एक तरीके से मैं आपको कहूं तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये एशिया का सबसे साउथ कंट्रीज को मान सकते हैं। हालांकि इससे नीचे आपको एक दिल्ली, एक तिमोर लेस्ते मिलेगा, लेकिन आप ये बड़ा कंट्री जो है ये एशिया का सबसे साउथ में आपको दिखेगा, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप अपने देखेंगे मैप में तो आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक, तो यहां पर क्या है, इंडोनेशिया सबसे पहले हमें कैपिटल पता करना है। फर्स्ट, यानी राजधानी इसकी क्या है। तो इसकी जो राजधानी है बच्चों मेरे, इसकी जो राजधानी उसका नाम है जकार्ता। जकार्ता कैसे लिखेंगे? हो गया जकार्ता। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। ठीक, मैं आपको कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आइलैंड है, और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड इंडोनेशिया का आइलैंड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एशिया कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो मैं आपको बारी बारी लिखाता हूं, फिर मैं आपको इनका इंपॉर्टेंट दिखाता हूं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक आइलैंड जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों, अभी तक देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ही रहती है कि इसकी जो कैपिटल है वो सुमात्रा है या जकार्ता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल जकार्ता है। ठीक है, कैपिटल जो है वो जकार्ता है। ठीक है, लेकिन इसके जो आइलैंड है उसका नाम सुमात्रा है। तो मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहता था, मैं सुमात्रा और जकार्ता में कंफ्यूज रहता था। ठीक है, जब मैं कभी पहले पढ़ता था छोटे में, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था ये सुमात्रा इसकी कैपिटल, कभी मेरे मुंह से सुमात्रा निकलती थी, कभी जकार्ता, तो मैं इसको क्लियरली समझ नहीं पाता था। तो अब आपको याद रखना है लेकिन कि इसकी जो कैपिटल है वो जकार्ता है, सुमात्रा एक आइलैंड है इसका। ठीक है, तो इसका एक कैपिटल क्या है, मतलब इसकी जो इसका आइलैंड है उसका नाम क्या है दोस्तों? सुमात्रा, एक सुमात्रा द्वीप है। चलिए लिखते चलेंगे। ठीक है, द्वीप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं द्वीप, हाँ ये द्वीप। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सुमात्रा, ऐसे लिखते चलेंगे सुमात्रा, और आइलैंड आगे लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हिंदी वाले परेशान नहीं होने का। सेकंड जो है इसका जो द्वीप है उसका नाम है, सुमात्रा के बाद इसका जो इंपॉर्टेंट द्वीप है वो है जावा। जावा द्वीप आप बहुत सुने होंगे,
जावा द्वीप दोस्तों कब से फेमस है? जब पुर्तगाली लोग यहाँ भारत में आए हैं, जब से दोस्तों ये बहुत पढ़ने को, हमको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तभी वहां पर भी जावा द्वीप, है ना, जावा द्वीप, इसी को ही ईस्ट कंट्रीज भी बोलते थे, ठीक है, इस भी याद रखना है। जावा द्वीप थर्ड जो है, इसको मसाला द्वीप भी बोलते थे, ठीक है, इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी वो लोग बोलते थे, कौन? पुर्तगाली, ठीक है। तो जावा द्वीप के बाद, इसके बाद एक और इसका जो इंपॉर्टेंट है वो है बाली द्वीप। बाली द्वीप, जावा स्पेलिंग हिंदी में JAV, आइलैंड की ऐसे होगी IASND, ठीक है। जावा, बाली द्वीप BALI। अभी मैं आपको सब दिखा दूंगा, आप बस पहले लिख लें इसको, मैं आपको वहां मैप पे भी दिखा दूंगा उसको, ठीक है। फोर्थ इसका जो है, फोर्थ जो इसका वो है, उसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड याद रखना है, ठीक है, कि बोर्नियो क्या है, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। तो इसका एक और कैपिटल क्या नाम है इसका? बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, देन नेक्स्ट इसका और है सेलेबिस आइलैंड। सेलेबिस आइलैंड, ठीक है, सेलेबस आइलैंड यानी बोर्नियो द्वीप, सॉरी सेलेबस तो सेलेबस होगा ना, बोर्नियो कैसे लिख दिया? सेलेबस द्वीप, ठीक है। तो ये इसके 5 द्वीप हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं अगर तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको यहां पर ये बनाए हैं, ये जो है ये आपको दिखेगा, ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। ये जो है आपको जावा द्वीप है, यहां पर ये मैंने आपका बनाया, ये बाली द्वीप है, ठीक है, बाली द्वीप है। इसी में यहां पर आपको आधा जो है, यहां पर आपको सिंगापुर मिलेगा, आधा यहां पर क्या है, ये बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बनाया, ये सेलेबस द्वीप है, सेलेबस द्वीप है। तो ये 5 द्वीप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 5 आपको, बाली द्वीप आपको अगर मान लो नहीं दिख रहा, कहां पर आपके एटलस में वहां नहीं दिख रहा है, तो आपको करना बस यही है कि देखो मैं आपको अलग से बना देता हूं, देखो आपको अलग से, नीचे आपको दिख रहा होगा लेकिन आपको यहां बना देता हूं। जैसे कि ये आपको मैं बात करूं तो यहां पर आपको इस तरीके से, आपको यहां पर सुमात्रा रहेगा, फिर यहां पर आपको इस तरीके से जावा रहेगा, और फिर इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे से कई द्वीप हैं, जिसमें से यहाँ पर ये बाली रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बड़ा सा द्वीप बना है, जिसमें से आधा जो है, इसमें आधा बोर्नियो है, और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा सेलेबस, ठीक है। तो आपको ये देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये जावा है, सॉरी सुमात्रा है बच्चों मेरे, सुमात्रा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जावा मिलेगा, यहाँ पर ये आपको बाली मिलेगा, ठीक है, ये आपको बोर्नियो मिलेगा, और ये आपको, ठीक है, ये आपको सेलेबस मिलेगा। तो ये 5 द्वीप आपको दिख रहा है। देखो यहां तक आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हुए मिलेंगे, मैं मानता हूं ये आपको हर कोई पढ़ा देगा, आराम से आएगा, कह देगा ये। लेकिन यहां पर एक देखो ये सारी चीज, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने आया हूं, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको शायद कहीं ना मिले, वो तभी तो मेरी इंपॉर्टेंस है, वरना मेरी क्या इंपॉर्टेंस। ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीका और चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो चीजें देखना। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जब भी आपसे अगर मान लो नॉर्मल क्वेश्चंस आपको उसको इंडोनेशिया से पूछना होगा, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसकी कैपिटल बताइए आप, तो या तो आपसे पूछ सकता है कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड वो आपको दे सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का लेयर है, यानी जो इजीएस्ट क्वेश्चन अगर हम जिसको बोल सकते हैं, तो यही पूछ सकता है कि इसका जो कैपिटल है वो है क्या है, इसके आइलैंड का नाम, कोई भी आइलैंड दे देगा, वो पूछेगा निम्नलिखित में किस देश का आइलैंड है, तो ये 5 में से कोई एक दे देगा, तो आपको याद रहेगा, बता देंगे आप। ये इजी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। लेकिन आपसे ये जो कैपिटल है बच्चों ना, ये जो कैपिटल इसकी, ये इसके किसी आइलैंड में है, इसके 5 आइलैंड है, किसी एक आइलैंड में है, किसी एक आइलैंड में है, और वो कौन सा आइलैंड है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडोनेशिया है, ये 5 द्वीपों से, 5 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, हमने पढ़ लिया इसको। लेकिन आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि इस भाई ये छोटे छोटे द्वीपों का देश है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो किसी न किसी आइलैंड की तो भाग होगी ना, किसी न किसी आइलैंड में होगी ना। जैसे कि जब हम आपके अपने देश में अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हैं, तो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो पूछा गया था कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार द्वीप के किस द्वीप में है, किस द्वीप में। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन इंडोनेशिया में पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो इंडोनेशिया के किस द्वीप में है,
यानी इन पांचों द्वीप में से किसी एक द्वीप में तो होगी ना। ये आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। जब आपने अगर इसको ध्यान से देखते हुए चले हैं, पेपर में आपने देखा है, सॉरी एटलस में अगर आपने देखा हो तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं। लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। भाई ये 5 द्वीप हैं, अब उनको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन से द्वीप में होगी। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो इसकी जो द्वीप है ना, मैं आप इसको देखो, ये जो इंग्लिश वाले हैं मैं इसको मिटा लूं थोड़ा सा। देखो मैं आपको जो चीजें समझा चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, ये जो आपने जैसे जकार्ता लिखी है, जहां पर जकार्ता लिखी, इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन ऐसे करेंगे और इसके नीचे ऐसे लिखे, ऐसे बनाएंगे एरो और लिखेंगे 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 यह जावा द्वीप पर स्थित है, यह जावा द्वीप पर स्थित है। बस इतना लिख लेंगे, आपका एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा, अब जो देखो क्वेश्चन जिस पैटर्न से बनाए जा रहे हैं, जो एग्जामिनर्स है जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन वो आप क्या करते हैं, एक लेयर थोड़ा टफ कर रहे हैं क्वेश्चन। टफ क्या करते हैं कि वो उसी में से क्या और बन सकता है, क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछते हैं। जो पूछा गया है क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे दोबारा, बहुत कम रिवीजन होता है, बहुत कम रिपीटेड रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 2-4 रिपीटेड रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन कोई टॉपिक्स है, उस टॉपिक से भाई सिलेबस है, सिलेबस हमने एक बार पढ़ लिया, तो अब हमारे अंदर ये काम होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए, अब और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, तो अब और क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो उसमें से अगला क्वेश्चन वो यही जाएगा। अगर उसने इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आपसे यही पूछेगा ये किस द्वीप पर है इंडोनेशिया की, तो आपको पता होना चाहिए कि जावा। अब याद कैसे करेंगे, 5 द्वीप है तो मुझे याद नहीं होगा सर, मेरी मेमोरी पावर वीक है, मैं याद करा दूंगा। जकार्ता दोस्तों, J फॉर जकार्ता और J फॉर जावा, J फॉर जकार्ता एंड J फॉर जावा। तो इसकी जो कैपिटल है जकार्ता वो इंडोनेशिया की जावा द्वीप पर है। अब आप अपने एटलस में देख लें, मैं आपको एटलस में दिखाता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। तो मैं आपको देखिए यहां पर आपको जावा द्वीप, हालांकि दिखेगा तो है नहीं, अब बहुत छोटा सा मेरा, अब मैं क्या ही करूंगा दोस्तों, डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो देखो यहां पर आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको जावा द्वीप में मिल जाएगी, ठीक है। तो जावा द्वीप में आपको मिल जाएगी, तो आपको इंडोनेशिया के बारे में इतनी चीजें क्लियरली समझ में आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, यहां पे समझने वाली बात। मैं आपको और भी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, समझ में आएगा, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया इंडोनेशिया में कौन कौन कितने टॉपिक, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज कैपिटल पूछेगा, दूसरी चीज आपको आइलैंड दे देगा, तीसरी चीज आपको पूछेगा जो ये कैपिटल है ये किस आइलैंड में है। 3 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, ठीक। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा और अब क्या टफ करेगा, अब वो आपसे पूछेगा ये जो आइलैंड है इनका क्रम बताइए। क्रम कैसे पूछेगा, तो आपसे देखो क्रम देखो कैसे पूछेगा, आपको इन 5 आइलैंड दे देगा, ठीक है, और कहेगा इनको वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी इनका क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो आपको, आपने मैप बनाया, आपको दिख रहा है कि यहां पर अगर हम देखें तो ये सुमात्रा है पहले, फिर जावा है और फिर इधर बाली है, ये 3 देगा आपको, ठीक है। और यहां पर आपको ये सिलेबस दे सकता है बस। लेकिन अगर मान लो आपको बोर्नियो देगा तो आपको फिर क्रम बताना रहेगा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एंड बाली। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्रम में ही चीजें लिखवाई हैं, लेकिन आपको ये देखो 3 ये क्रम में पूछेगा आपसे, ये जो 3 है ये आपको क्रम में दे देगा और चौथा सिलेबस देगा। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्नियो है और ये बाली है, इसमें थोड़ा सा नहीं पता चलता कि कौन ज्यादा पश्चिम में कौन ज्यादा पूरब में। लेकिन अगर आपको कभी भी दे तो आप हमेशा सुमात्रा लगाइएगा, फिर जावा लगाइएगा, फिर बोर्नियो लगाइएगा, फिर आप बाली लगाइएगा, देन इसके बाद सिलेबस लगाइएगा। लेकिन आपको बोर्नियो नहीं दे तो आपको सीधे सुमात्रा, जावा, बाली एंड सिलेबस, ये चीज आपको याद रखना है, ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों मेरे। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन तैयार कराया, इससे इतना इनफ है, इससे ज्यादा ये आपको 5 साल तक के लिए तैयार हो गया। ये 5 साल तक अगर इंडोनेशिया में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप आराम से कर लेंगे। आगे भी
रिलेवेंट रहेगा, लेकिन क्या होता है ना, पैटर्न चेंज होता रहता है, तो क्वेश्चन टफ 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 करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आइडिया बनता रहता है इससे। तो लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन इंडोनेशियन नहीं आएगा। आपने सारी चीजें पढ़ ली, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये चीज समझ गए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इस चीजें, ठीक बच्चों। तो चलिए आप इसको फटाक से लिखें और समझें। ठीक बच्चों, तो आपने लिख लिया होगा। देखो ये सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, सेलिबस, इनका ये अगर हम बात करें तो ये इनका क्रम भी है। बस आपको कभी भी अगर मान लो बोर्नियो और बाली दे तो आपको बोर्नियो पहले करना है, बाली बाद में। देखो बड़ा है तो पहले आएगा, बाली छोटा है तो बात ठीक है, तो इसको बस इधर कर लीजिएगा। लेकिन आपको मैं उम्मीद ये है कि वो आपको अगर क्रम में कभी भी देगा तो आपको सुमात्रा देगा, जावा देगा, बाली देगा, सेलिबस देगा, बोर्नियो नहीं देगा वो आपको, क्योंकि इतना ज्यादा कनेक्टेड करके वो नहीं देते, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये चीजें, ठीक, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट कंट्री की ओर मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। लिखते चलेंगे और चीजें अगर अच्छी लग रही, बात आपको वाकई में चीजें समझ में आ रही हैं और मजा आ रहा अगर पढ़ने में, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करें। और दूसरी चीज, अपने जो भी अपने दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जहां पर भी आप हैं वहां तक दोस्तों अपने वीडियो को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं, 1 बजे डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। मेरे जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको पर डे 1 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की अभी सीरीज चली तो यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पर डे क्लास मिलेगी और वो रेगुलर होती रहेगी, इसके कंटिन्यू आगे मिलेगी, ठीक है। तो आप डेली आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट इसमें जो कंट्री है वही छोटा सा देश है। आप बाली के जो नेक्स्ट आगे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा देश दिखेगा, इसको बस इसकी कैपिटल और इसकी जो लोकेशन है आप उसको देख के रखेंगे बस, और कुछ नहीं। इसका नाम है तिमोर लेस्ते। क्या नाम है दोस्तों? तो तिमोर लेस्ते इसका नाम है, ठीक है, तिमोर लेस्ते। इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों? तो इसकी कैपिटल है डिली, 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 DILI, डिली। इसकी जो कैपिटल है वो है डिली, ठीक है। ये आपको बोर्नियो आइलैंड दिख रहा है, और जहां पर आपको देखो, अब जब आप अपने एटलस में देखेंगे तो नीचे आपको एक ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा कोना दिखाई पड़ेगा, उसी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको तिमोर दिखेगा। कहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। तो देखिए, जैसे कि ये आपको पूरा एशिया कंटिनेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कोने पर, ये अंगूठा जहाँ मैं लगाया कोने पर आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ दिखेगा। उसी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आप आपको इसको देखो, आपको तिमोर लेस्ते एक कंट्री दिख जाएगा, ठीक है। तिमोर लेस्ते एक आपको कंट्री दिख जाएगा, ठीक है, जिसकी कैपिटल है डिली, ठीक, दिख गई बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट कंट्री है, ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है, उसका नाम है मलेशिया। क्या है नाम है? मलेशिया, MALAYSIA, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। अब यहां पर भी आपको 2-3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये जो मलेशिया है ये 2 पार्ट में, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे आप लोग लिखेंगे, वैसे ही आप लोग लिखेंगे, वैसे ही आप लोग बनाएंगे। जो चीजें मैं लिखा रहा हूं, जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही करते चलेंगे। ये जो मलेशिया कंट्री है इसका 2 पार्ट में डिवीजन है, वेस्ट मलेशिया, ठीक है, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, मतलब पश्चिमी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया, पश्चिमी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। हिंदी में लिख लेंगे ना, पश्चिमी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है बच्चों, इसकी जो कैपिटल है ना वो पश्चिमी मलेशिया में है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो कैपिटल है, ऐसे करके आप लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे, इसकी जो कैपिटल है, देखो मलेशिया की कैपिटल तो एक ही होगी क्योंकि मलेशिया 2 पार्ट में बटा है, लेकिन इसको मैंने इसलिए डिवीजन करके लिखाया क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता। अभी देखो इजी, सबको ये पता रहता है कि मलेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर है इसकी कैपिटल। लेकिन ये मलेशिया के किस तरफ है,
क्योंकि मलेशिया दो पार्ट में बटा है, ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया। तो ये जो इसकी जो कैपिटल है ना, वो जो कैपिटल है इसकी वो है वेस्ट मलेशिया में, यानी पश्चिमी मलेशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बारीकी चीजें होती हैं, इनको चीजें देखते हुए चलना है। तो ये कहां पर है, तो ये जो इसकी कैपिटल है कहां पर है, क्या नाम इसका, कुआला लामपुर, ठीक है। कुआलालंपुर इसकी जो है कैपिटल है। और कहां पर है ये, तो ये वेस्ट मलेशिया यानी इसकी पश्चिमी मलेशिया में है ये। और देखें आप अपने एटलस में देखें तो बच्चों जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर दिखा दूं, पहले देखो यहां पर देखो, ये बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड है दोस्तों। यहां पर देखिए ये बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो के ऊपर है, देखो इधर मलेशिया भी है और इधर भी मलेशिया। तो देखो ग्रीन दोनों तरफ मलेशिया है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है यहां पर आपको सुमात्रा के ऊपर जस्ट मिलेगा, जो ग्रीन है यहां पर आपको कुआलालंपुर मिलेगी इसकी कैपिटल, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। तो इसकी जो कैपिटल है मलेशिया की वो क्या है, कुआलालंपुर है। और कहां पर है, तो ये मलेशिया के वेस्ट वाले पार्ट में है, यानी पश्चिमी वाले भाग में है। ये चीजें आपको लिखते चलना। सॉरी एक सेकंड बच्चों बेटे, सॉरी, ठीक है। इस चीज को आपको इट शुड बी रिमेंबर, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो कुआलालंपुर आपको याद हो गई कहां पर है, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, मलेशिया के पार्ट में, तो पश्चिमी भाग में। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम कंट्री बात करेंगे बच्चों। देखो ये चीजें एक तरीका होता है पढ़ने का, अदरवाइज विदाउट क्या होगा, ये चीजें आप सीखेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चंस में बहुत कठिनाई आती है, सीधे सीधे लिखते चलेंगे तो हमें बहुत कठिनाई आती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, देखो मलेशिया है, जो मलेशिया कंट्री है, उसी के जहां पर हमने कुआलालंपुर पढ़ाया उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको एक सिंगापुर देश मिलेगा। सिंगापुर छोटा सा एक देश है जिसकी कैपिटल जो है वो सिंगापुर सिटी है। क्या है, कैपिटल सिंगापुर। तो वो भी आप देखते हुए चलें, उसको भी लिख लें, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर होता है कि पुर होता है दोस्तों, पोर होता है, वही मैं थोड़ा सा सिंगापुर, ठीक है। तो हम लोग सिंगापुर लिखते हैं, लेकिन वैसे तो उसकी जो वो होती है सिंगापुर होती है, ठीक है। सिंगापुर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो होती है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर पढ़ते हैं उसको हम लोग पोर है, लेकिन हिंदी में सिंगापुर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को याद रखने का। तो कैपिटल इसकी जो है वो है सिंगापुर सिटी, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो है सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, वो है सिंगापुर सिटी। ये कहां पर है, आपको आप अगर इसी लोकेशन देखेंगे बच्चों, तो जैसे कि ये देखो इधर देखिए, ये आपको मलेशिया दिख रहा है, मलेशिया। तो मलेशिया के बच्चों यहां पर आपको छोटा सा एक दोस्तों यहां पर देश दिखेगा, उसका नाम है सिंगापुर सिटी, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा सा देश दिखेगा, यहाँ पर आपको मलेशिया की जस्ट छोटा सा देश है सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो सिंगापुर एक देश है और इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो आपको ये चीजें आती है, भीड़ वाले देश है ना छोटे छोटे, इनको याद रखना है और इनकी लोकेशन देखते चलना अपने एटलस में। मेरे पास डिजिटल मैप नहीं है, अदरवाइज दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखाता पढ़ाने, अब क्या ही करें, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग समझ में आपको आ रहा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वहां दिखाते चल रहा हूं, यहाँ पे लिखा भी चल रहा हूं, ठीक है। चीजें आपको एक चीज मिल जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहें, ज्यादा ज्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा सा हम और इस पर कुछ चीजें करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई बच्चों सिंगापुर सिटी की। देन नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री, देखो अभी हम लोग सिंगापुर में हैं, तो सिंगापुर सॉरी मलेशिया के बाद छोटा एक देश दिख रहा है, इसी में दोस्तों मलेशिया के जो जिस आइलैंड पे है उसी आइलैंड में दोस्तों मलेशिया में एक छोटा सा और देश आपको दिखेगा। कहां पर, जहां पर हमने आपको ईस्ट मलेशिया लिखा है। जैसे कहां पर, यहां पर, यहां देखेंगे बच्चों, यहां पर आपको एक छोटा सा देश दिखाई पड़ेगा जिसका नाम ब्रुनेई। ब्रुनेई आप नाम सुने होंगे, एक देश का नाम ब्रुनेई। क्या नाम है देश का, ब्रुनेई, BRUNEI, नाम क्या है, ब्रुनेई, ऐसे लिखते हैं ब्रुनेई। इसकी जो कैपिटल है ना, इसकी कैपिटल का बड़ा अजीब नाम है, क्या नाम है तो अभी मैं आपको बताता हूं, है ना, बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। इसकी कैपिटल का जो नाम है वो है बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। बंदर सेरी बेगावन इसकी कैपिटल का नाम, किसका,
किसकी कैपिटल? ब्रुनेई। ब्रुनेई है कहां पर? तो आप मलेशिया, ईस्ट मलेशिया आपको दिख रहा होगा अपने एटलस में, और ईस्ट मलेशिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा, आपको यहां पर ब्रुनेई कंट्री, ठीक है कैप। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो ब्रुनेई है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बंदर सेरी बेगावन। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। मलेशिया कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। मैंने 4 देश पढ़ा दिए, चारों की कैपिटल आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट कंट्री जो है इसका नाम है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट कंट्री हम लोग देखेंगे तो उसका जो नाम है वो है बच्चों मेरे फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। ओह सॉरी, उसका जो नाम है, नेक्स्ट जो कंट्री है या 5वीं कंट्री कह लीजिए, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस, डबल पी होगा बच्चों मेरे, एक सेकंड, स्पेलिंग में बस थोड़ा सा मेरा मिस्टेक होता है, हिंदी मीडियम हूं ना, ठीक है। तो फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस दोस्तों हिंदी में तो हम मास्टर होते हैं लोगों को, ठीक है। ये लीजिए हिंदी में फिलीपींस, ठीक है, ये लीजिए फिलीपींस। इसकी जो कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है मनीला, 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 मनीला मुझे, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है फिलीपींस की वो है मनीला, 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 ठीक है। तो मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की, ठीक है बच्चों। तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। इसमें 2 आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस पेपर में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन एक बार आया था कि जो लुजोन आइलैंड है वो निम्नलिखित में से किस देश का आइलैंड है। और मैं आपको बता दूं, आपको ये चारों जो मैं आपको 5 बताएं, इन्हीं चारों देशों के नाम दिए हुए थे उसने। तो लुजोन आइलैंड जो है इसका एक आइलैंड है, मैंने देखो नाम ही ले लिया, लुजोन आइलैंड, इसके लुजोन आइलैंड ऐसे लिखेंगे हिंदी वाले बड़ा परेशान हो जाते हैं, लुजोन द्वीप, ठीक है। हम लोग भी बहुत परेशान होते थे सर, क्या होते थे, हम पढ़ते थे वो हिंदी इंग्लिश मिक्सचर वाला चलता था, क्योंकि पहले छोटे क्लासों में हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब हम लोग शुद्ध हिंदी वाले थे, तो हम लोग को क्या होता था, वो कुछ इंग्लिश में शब्द बोल दे तो बड़ा हमको इरिटेट होता था मैं, कि सर बार बार उनका ज़्यादा हिंदी इंग्लिश लिख देते। लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बड़े हो गए, हम तो इतनी चीज़ें समझ जाते हैं कि लुजोन आइलैंड नाम रहता है, आइलैंड का कुछ भी लिखें। एक इसका जो इंपॉर्टेंट जो एक और है उसका नाम है मिंदनाओ आइलैंड, मिंदनाओ आइलैंड, ठीक है। स्पेलिंग में देख लो एक सेकंड, मिंदनाओ आइलैंड, MINDANAI, मिंदनाओ आइलैंड, ठीक है, मिंदनाओ आइलैंड, ठीक है, मिंदनाओ आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। 2 आइलैंड आपको मैंने लिखा दिए, मिंदनाओ, ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी में लिख लीजिए इसको, ठीक है, मिंदनाओ आइलैंड। तो ये बात हो गई हमारी फिलीपींस की। फिलीपींस की कौन कौन क्या नाम है? पहली चीज देखो, इसकी कैपिटल क्या है? मनीला। फिर क्या है इसकी जो आइलैंड है, एक लुजोन आइलैंड पढ़ना है, दूसरा मिलिंदा आइलैंड। इसमें एक चीज याद रखना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं फिलीपींस है कहां पर, देखो आपको दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर आपको फिलीपींस मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको फिलीपींस मिलेगा। फिलीपींस बच्चों जो है, फिलीपींस की कैपिटल जो है मनीला, यहां पर आपको मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जो लुजोन आइलैंड है वो नॉर्थ में है, और जो मिंदनाओ आइलैंड है वो साउथ में है इसके, फिलीपींस के। एक चीज ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, लुजोन आइलैंड जो है वो इसके नॉर्थ में है, और जो मिंदनाओ आइलैंड है वो फिलीपींस के साउथ में है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ के वो पूछ ले कि आपको असर्शन रीजन में दे दे कि जो मिंदनाओ आइलैंड जो है वो फिलीपींस के उत्तर में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अगर आपको ये दे देता है कि जो लुजोन आइलैंड है वो फिलीपींस के दक्षिण में है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? लुजोन आइलैंड फिलीपींस के उत्तर में स्थित है और मिंदनाओ आइलैंड फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है। ये चीजें आपको बारीकी है, ये सारी चीजें क्या होती है? बारीकी। ये कैसे आएगी आपको दिमाग में, ये कैसे डेवलप होंगी? तो ये मैप देखने पर, एटलस देखने पर। एटलस का यही तो उपयोग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, XYZ ज्योग्राफी हो, विदाउट मैप इज नथिंग। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, विदाउट मैप इज नथिंग।
मतलब बिना मैप के जो ये ज्योग्राफी है कुछ भी नहीं है, आप सीख नहीं पाएंगे। अच्छा आप रट ले जाएंगे लेकिन आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं विदाउट मैप के कभी ज्योग्राफी मैंने आज तक नहीं पढ़ाई है। आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूँ उतना आपको पूरा यूट्यूब छान मारेगा वो कोई मिलेगा नहीं। मैंने हर एक चीज़ को बहुत इलोबरेट करके मैं पढ़ाता हूँ और बहुत ऐसा पढ़ाता हूँ कि चीज़ें दोबारा कहीं से आपको करना ना पड़े। एक बार मेरे प्लेटफॉर्म पर आप अगर आ जाएं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब्जेक्ट में आपको मेरे अलावा किसी और की अगर जरूरत पड़ती तो फिर मेरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं है। मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं। अगर आपको किसी और की नीड हो रही है मेरे सब्जेक्ट से, तो आपको मेरे से पढ़ने के बाद आपको किसी और टीचर की नीड नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और ये आपको फील कब होगा, जब आप रेगुलर क्लास करते रहेंगे तो आपको मजा आएगा। आपके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो शायद आपको टफ लगते होंगे, जो आपसे नहीं बनते होंगे, वो भी क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे, ठीक बच्चों। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आराम से आप बस तैयारी को करते रहिए, रेगुलर क्लास देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं, डेली 1 बजे आपको क्लास मिलेगी, आपको डेली पर डे 1 बजे आपको क्लास मिलेगी एक, आप इसी चीज निश्चिंत रहें, ठीक है। तो चलिए आप लोग, आज हम लोग इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखें, बाकी हम लोग अब कल करेंगे, कल, ठीक है। तो हमने आज 5 देश देख लिए। थोड़ा सा आज टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने थोड़ा सा आपको मैप बनाकर वो चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज इसमें बहुत और कुछ गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखें बच्चों मेरे, ठीक है। तो आप लोग जो भी हैं इसमें से, ठीक है। तो हम लोग कल इसके आगे करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज कहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। जो ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो मैं जब डालूंगा, जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन को टच नहीं करेंगे तब तक आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो ऑल नोटिफिकेशन वाला वीडियो जो है वो आप उसको जरूर टच करें। जो बेल आइकन आता है उसको, जब बेल आइकन को आप जब प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ऊपर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आता है, तो ऑल नोटिफिकेशन वाला आप उसको कर लेंगे तो आप जो भी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो पर, इस चैनल पर डालूंगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा, तो आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को नहीं पता होता, वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो ऑल नोटिफिकेशन को नहीं टच करते हैं, और ऑल नोटिफिकेशन को जब टच नहीं करते तो उन तक वीडियो पहुंचती नहीं। वो वीडियो जब वो सर्च करेंगे तभी उनको दिखाई पड़ेगी, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। लेकिन जब आप ऑल नोटिफिकेशन टच कर लेते हैं तो जैसे ही वीडियो इस चैनल पर या कहीं पर जिसको भी आप सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, जैसे ही आप वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन, यानी मैसेज के थ्रू, जैसे क्या होता है हम लोग जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं या कोई भी मैसेज होता है उस तरीके से वो आ जाती है आपके पास, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और हाँ, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जरूर देखिएगा। मैंने एक जैसे मैं नोट्स यहाँ पे करा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने बहुत लिखा है, बहुत मैं लिखने वाला मैं आपने बहुत ज़्यादा लिखते भी व्यास रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स खुद के बनाएं, आपके खुद के नोट्स हो, आप खुद अच्छे से पढ़ें, उसको रिवीजन करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।